हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट करा है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो यहाँ पे है बोर्ड कार्यालय में प्रतिदिन जन सुनवाई के दौरान छात्रों द्वारा निम्न प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु संपर्क किया जा रहा है। कुछ इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों को, जिसके लिए उन्होंने समाधान या सॉल्यूशन आपको बताया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले समस्या जो थी स्टूडेंट्स की कि ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित समय पर परिनिरीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाना। तो क्या करेंगे? मतलब अगर आप ऑनलाइन जो है दस्तावेज, अगर आप जब डॉक्यूमेंट सत्यापन के टाइम पे जब आप नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन ये है, ध्यान से सुनिएगा। दस्तावेज सत्यापन की समग्र निर्धारित अवधि के दौरान यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट सत्यापन में चयनित कोई अभ्यर्थी परिवेदना प्रस्तुत करता है कि वह ऑनलाइन स्क्रूटनी आवेदन नहीं भर पाया है, तो उसका व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाकर उसका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करवाना जाना वर्तमान सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है। ठीक है, साथ ही यह विधिक दृष्टि से भी असंतोष उत्पन्न करने वाला होगा। इस स्थान पर इस प्रकार के आवेदन न भर पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रथम प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाने के पश्चात द्वितीय व अंतिम प्रक्रिया के रूप में पुनः ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म समिति अवधि के लिए खोले जा सकते हैं। इसमें यह बोला गया, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो उस टाइम पे तो कुछ कर नहीं सकेंगे ये लोग, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा रह जाता है तो हम 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर से उसको ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोल देंगे, जिससे जो बच्चे रह गए हैं, भर नहीं पाए, वो दोबारा से फिल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर है, इन्होंने सॉल्यूशन ये बताया इसका। दूसरा है OTR के माध्यम से आवेदन पत्र भरने में स्वयं का नाम, पिता का नाम एवं हस्ताक्षर, जन्मतिथि तथा फोटो में अगर अलग अलग हो जाए तो क्या करना है। इसका सॉल्यूशन ये बोला गया है कि OTR के माध्यम से आवेदन पत्र भरने में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लाइव फोटो व आपके सिग्नेचर्स में भिन्नता होने की स्थिति केवल तभी उत्पन्न होती है जब अभ्यर्थी अपने OTR को बनाने में असावधान होता है। अभ्यर्थी को चाहिए कि वो अपने जन आधार, आधार या SSO से बनाए गए OTR में सभी प्रकार से त्रुटि रहित कर ले एवं उसके पश्चात ही भर्ती का आवेदन पत्र भरे। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी है। वह उसके सहमति लिया जाकर ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। ठीक है, फाइनल सबमिट के पश्चात आवेदन पत्र में OTR से आयु समस्त सूचनाएं फ्रीज हो जाती हैं, इसीलिए उनमें संशोधन मतलब चेंज अभी संभव नहीं होता है। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटो एवं हस्ताक्षर को आवेदन के बाद संशोधन हेतु दी जाने वाली 7 दिवस की अवधि में संशोधित करवाया जा सकता है। मतलब आपको 7 दिन का टाइम दे दिया जाएगा सिर्फ फोटो और सिग्नेचर के लिए, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। ठीक है, अब है आवेदन पत्र में अंकित जो फ़ोन नंबर है, अगर वो सिम खो जाती है, ठीक है, नंबर के सिम गुम हो जाने पर लाइव फोटो लिंक किस तरह आएगा। तो चाहिए कि वो सिम जो आपका अगर खो गया है तो आपको अभ्यर्थी को उस सिम को पहले तो FIR करानी है, उसकी रिपोर्ट लिखवाएं और उसी नंबर की नई सिम आप ले लीजिए, जो सब करते हैं। यदि वह नंबर उसने छोड़ दिया है, यह नंबर उसने छोड़ दिया है, तो लाइव फोटो लिंक प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी के साथ बोर्ड के सचिव महोदय को संबोधित इस आशय का एक एप्लीकेशन लेटर आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही आवेदक अपने SSO प्रोफाइल OTR में मोबाइल नंबर संशोधित कर ले। ऐसा करने से उसके केवल लाइव फोटो का लिंक उसके बदलते हुए मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन दस्तावेज के समय उक्त लिंक की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसका सोल्यूशन था। 4th है, आवेदन पत्र में अंकित श्रेणी या था OBC, MBC, विधवा जैसे जो कैटेगरीज होती है उसमें संशोधित करवाना। तो आवेदन पत्रों में अंकित श्रेणी में रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड या जो भी कैटेगरी होती करने के लिए अभ्यर्थी को पहले OTR में अपनी श्रेणी को संशोधित करना होगा। इसके पश्चात आवेदन पत्र को एडिट करने की निर्धारित अवधि में, यानी आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन तक परीक्षा आयोजन के बाद जारी कार्यालय आदेश के आधार पर 10 दिन में निर्धारित शुल्क यानी 300 रुपये देकर आप चेंज करा सकते हो। ठीक है, फिर आपका विकलांग, गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त छात्रों द्वारा परीक्षा केंद्र बदलने के लिए, जैसे सेंटर किसी किसी का बहुत दूर आ जाता है लेकिन इन लोगों को ही चेंज करने को मिलता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या किसी का कुछ डिसेबल है कोई, वही बदलवा सकते हैं। तो व्यक्ति विकलांग, गर्भवती महिला और दुर्घटनाग्रस्त अथवा अन्य किसी प्रकार के अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्रार्थना पर परीक्षा केंद्र किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं बोला है इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थी की अगर आप खुद से भी अगर उस पर आप जाके एप्लीकेशन देते हो तो किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा, इसलिए सोच समझ के सेंटर भरे आप अपने। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं कि ऐसा ऐसा होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।